राष्ट्रीय टीवी समाचार भारत के दर्शकों, आज हम आपको बता दें कि ये पवित्र जीवनदायिनी बैतवा नदी के बड़वाले घाट पर पहुंचे और आपको बता दें कि सिंगल यूज का उपयोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा। उसके कारण आज पानी भराव या रुकाव की स्थिति बन रही है और आने वाले समय में अगर इसका उपयोग लगातार बढ़ता गया तो ये समझना कि आने वाले भविष्य में धरती के लिए और ये पर्यावरण के लिए बहुत बड़ी नुकसानदायक होगी और आने वाले समय में ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा विकराल रूप ले लेगी। तो आओ हम सब मिलकर सिंगल यूज पॉलीथीन को रोकने का प्रयास करें, क्योंकि ये देखिए आप यहाँ पर किस तरीके से सिंगल यूज पॉलीथीन का उपयोग किया गया था और अभी थोड़ा सा पानी गिरा उसमें बहकर किस तरीके से यहाँ पर लटक गई है। ये देखिए सिंगल यूज पॉलीथीन। तो आओ हम सब मिलकर सिंगल यूज पॉलीथीन जो ज्यादा उपयोग हो रहा है उसको कम करें और उसे रोकने का प्रयास करें। और सरकार से भी हमारी मांग है कि इसे इसके स्थान पर किसी और भी चीज का विकल्प तैयार करे, ताकि हमारा जो पर्यावरण है, धरती माँ, उसको नुकसान ना हो और भविष्य में किसी प्रकार की कोई ऐसी दिक्कत ना हो हमारे लिए। तो ये हमारी खबर थी विदिशा के बड़वाले घाट से। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रेखवा। आज हम आपको सिंगल यूज पॉलीथीन की बात कर रहे हैं। सिंगल यूज पॉलीथीन का क्या दुष्परिणाम आ रहे हैं उसका अंदाजा आपको नहीं। आज अगर हम इस सिंगल यूज पॉलीथीन के बारे में नहीं कहते तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा विकराल रूप रहेगा और आने वाले समय में अगर पानी गिरता तो बाढ़ की स्थिति होगी और धरती माँ को जो उर्वरक शक्ति है उसकी क्षमता कम हो जाएगी। तो अब मैं देख रहा हूँ, आपको वर्तमान में देखा गया कि अभी 2 दिन का पानी गिरा। 2 दिन के पानी में पूरे के पूरे जो जलसा थे वो भर गए थे और नदी चढ़ गई थी। अब उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि आज देखा जा रहा है कि ये देखिए आप, मेरे साथी दिखाऊंगा, थोड़ा सा क्लोजअप करें। ये देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर ये सिंगल यूज पॉलीथीन है, ये पूरा एक जैसे कि तार है। अगर इसको थोड़ी सी भी अगर कहीं जगह मिलती है तो ये तार पर अटक जाती है सिंगल यूज पॉलीथीन और किस तरीके से यहाँ पर ये आहिस्ता 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 ये एक बहुत बड़ा पहाड़ के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। अब आप स्वयं अंदाज लगा लें कि जब यहाँ पर विदिशा के जो हम बड़ वाला घाट है, शनि महाराज मंदिर के जो पीछे वाला हिस्सा है, हम यहाँ पर पहुंचे थे। आज हमने देखा कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो सिंगल यूज पॉलीथीन है, कपड़े हैं या और भी जो सामग्री है, पूजन सामग्री है, वो किस तरीके से हम लोग थैली में भरकर नदियों में फेंकते हैं। एक चीज। दूसरा क्या है कि आज देखा जा रहा कि एक प्रचलन बन गया कि हम घर से झोला लेकर, मतलब बैग लेकर नहीं चलते और हर चीज, चाहे वो हम दूध की थैली की बात कर लें, चाहे हम मठे की थैली की बात कर लें, चाहे ब्रेड की थैली की बात कर लें या जो भी है, आज हर चीज, चाहे वो जो भी प्रोडक्ट आ रहे हैं आज पैकिंग वाले, उनमें कहीं ना कहीं सिंगल यूज पॉलीथीन का एक बड़ा प्रचलन हो चुका है और कहीं ना कहीं हमारे लिए आने वाले भविष्य में ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा विकराल रूप रहेगी, ले लेगी। तो आओ हम सब मिलकर ऐसे जो देखें आप किस तरीके से जहाँ पर सिंगल यूज पॉलीथीन का उपयोग हो रहा है, हम लोग करते हैं, उसका उपयोग दुरुपयोग ये हो रहा है कि यहाँ पर किस तरीके से ये तार फेंसिंग पर आकर ये सिंगल यूज पॉलीथीन फंस गई है। हालांकि अभी देखा गया कि थोड़ा सा पानी जब गिरा शहर में तो पूरे नाले नालियां और जो पानी निकासी के स्थान थे वो पूरी तरीके से चौक हो गए थे। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम लोग जो सिंगल यूज पॉलीथीन का उपयोग कर रहे हैं वो फेंक देते हैं और वो नालियों में फंस जाती है। इससे पानी का रुकाव या ठहराव हो जाता है। उसी क्रम में हम आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले नगर पालिका के द्वारा सफाई करवाई गई थी परिपुरा चौराहे के आसपास, रामले चौराहे के आसपास। तो देखा गया था कि उस सीवेज लाइन में जो पानी की सप्लाई लाइन है उसमें जो नाला है उसको सफाई की गई थी। तो उसमें बड़ी संख्या में गद्दे, रजाई और सबसे बड़ी बात तो सिंगल यूज पॉलीथीन के साथ साथ जो शराब के जो देसी क्वार्टर है बड़ी संख्या में निकलना प्रारंभ हुए थे। तो करीब 3 से 4 ट्रावली एक ही स्थान से जो गड्ढा था, जो पानी के रुकाव ठहराव हो रहा था, उससे निकले थे। तो ये हमारी खबर थी सिंगल यूज पॉलीथीन को लेकर, उसका क्या दुष्परिणाम है। और जैसे कि आज देखा जाता है थोड़ा सा ही पानी गिरता है तो पानी का ठहराव या रुकाव हो जाता है और कहीं ना कहीं पानी भराव की स्थिति निर्मित हो जाती है। तो हमारा मकसद दिखाने का था कि हम विदिशा की पवित्र जीवन यानी बैतवा नदी के तट पर पहुंचे थे और हमने यही एक विचार किया कि आओ हम सब मिलकर इस सिंगल यूज जो पॉलीथीन है या जो भी पॉलीथीन है, जो भी आज जो सामान
पॉलिथीन में जो उपयोग हो रहा है उनको रोकने का प्रयास हम सब लोग मिलकर करें। और हम भी चाहेंगे मध्य प्रदेश की सरकार, जिला सरकार और केंद्र सरकार से कहेंगे कि जो सिंगल यूज पॉलिथीन है उस पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाने या उनका विकल्प खोजने की व्यवस्था करी जाए, नहीं तो आने वाले समय में ये एक विकराल रूप ले लेगी। उसी का जीता जागता उदाहरण अभी आपने देखा, हंडी के चावल की स्थिति निर्मित की है हमने। अभी एक ये दाना टटोला है, ये देखिए आप किस तरीके से सिंगल यूज पॉलिथीन का उपयोग यहाँ पर हो रहा है। ये देखें आप किस तरीके से यहाँ पर ये कोई भी चीज हो, चाहे सबसे बड़ी बात देखी जाती है, आज अगर हम देखें कि महिलाएं माता बहनें हैं वो घर में सबसे ज्यादा शैम्पू का उपयोग करती है, उसमें शैम्पू की छोटी आले आती है। अगरबत्ती की बात कर लें तो हर चीज जो पैकिंग में आ रही है वो कहीं ना कहीं सिंगल यूज पॉलिथीन का उपयोग होती है, उसे हम फेंक देते हैं। तो ये हमारा एक खबर थी विदिशा के बेतवा के बड़वाले घाट से। यहाँ पर हमने देखा कि बड़ी संख्या में जो सिंगल यूज पॉलिथीन है उनका उपयोग हो रहा है और वो किस तरीके से यहाँ पर रुकाव हो रहा है, उससे पानी का ठहराव या रुक रहा है और कहीं ना कहीं पानी का भराव की स्थिति निर्मित होती है। क्योंकि अभी बीचे नगर पालिका के द्वारा जो साफ सफाई की गई उसमें बड़ी संख्या में शराब के क्वार्टर निकलते हैं, सिंगल यूज पॉलिथीन निकलती है और भी ऐसे ऐसे सामग्री निकलती है जो कि ठीक नहीं है, ठीक बात नहीं है। आओ हम सब मिलकर कहीं ना कहीं इसका जो उपयोग हो रहा है उसको रोकने का प्रयास करें। तो ये हमारी खबर थी विदिशा के पवित्र जीवनदायिनी बैतवा नदी के तट से। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रेखवाल।